गुड आफ्टरनून। फिफ्थ क्लास कंप्यूटर का आपका लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी 4 हाफ कर चुके हैं हम। MS वर्ड एंड फॉर्मेटिंग एंड फीचर्स। ठीक है, MS वर्ड के फॉर्मेटिंग, उसके फीचर्स। ठीक है, हमने इसके पहले किया था कि पेज का साइज कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मेट पेज मार्जिन है ना, कस्टम मार्जिन, हमने ये सब किया था। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। आज कर रहे हैं हम स्टार्ट पेज नंबर 38 से इंडेंटिंग अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ को इंडेंटिंग कैसे करेंगे। एंड सबसे पहले तो इंडेंटिंग होता क्या है। एंड इंडेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट इज अमाउंट और डिग्री। एक अमाउंट है, मीन्स एक मात्रा है, एक डिग्री है, बाय विच अ पैराग्राफ इज शिफ्टेड मूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि जिसमें एक पैराग्राफ को नॉर्मल मार्जिन से शिफ्ट किया, नॉर्मल मार्जिन में शिफ्ट किया जाता है या उसको मूव कराया जाता है। Indentation may be needed when we want to highlight a paragraph or set it apart from the document. इंडेंटेशन की ज़रूरत कब होती है कि जब हम अपने पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, टू इंडेंट यूजिंग द टैब की, कि टैब की से हम इसको कैसे इंडेंट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। अ क्विक वे टू इंडेंट इज़ टू यूज़ द टैब की। अगर फटाफट हमने इंडेंट करना है तो क्या करेंगे, टैब की को हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे। दिस विल क्रिएट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट ऑफ हाफ इंच। और जैसे ही हम टैब की को इंडेंट करेंगे, वो हमारे जो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो उसको हाफ इंच इंडेंट करेगी। ठीक है, इंडेंट क्या करना क्या होता है कि लेफ्ट साइड से उसको स्टार्ट करना। प्लेस द इंसर्टन पॉइंट एट वेरी बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ यू विश टू इंडेंट। हाँ जी, इंसर्टन पॉइंट क्या होता है कि मतलब आपके की डेस्कटॉप पे आप जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे ना तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के या पेज के स्टार्टिंग में एक इंसर्टन पॉइंट होगा, एक छोटी सी लाइन दिखेगी। जहाँ पे वो लाइन होगी वहीं से आपकी टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स जो भी आप टाइप करेंगे पेज पे वहीं से लिखना स्टार्ट होगा जहाँ पर आपका वो पॉइंट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अपने अपने इंसर्टन पॉइंट को प्लेस करना है बिगनिंग, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, है ना। जहाँ से आपने इंडेंट शुरू करनी है पैराग्राफ की, तो वहाँ पे आपने इंसर्टन पॉइंट को रखना है पैराग्राफ के बिल्कुल टॉप में, एट द वेरी बिगनिंग। प्रेस द टैब की, फिर आपने टैब की को प्रेस करना है। यू वुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव टू द राइट बाय हाफ इंच। और जब आप टैब की को प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है, जो इंडेंट मार्कर है, वो राइट में हाफ इंच मूव हो जाएगा। इसके बाद है टू यूज़ द इंडेंट कमांड, कि इंडेंट कमांड को यूज़ कैसे करेंगे। इफ़ यू वांट टू इंडेंट ऑल द लाइंस इन अ पैराग्राफ, कि आपके जो पैराग्राफ की जितनी भी लाइन है आप सबको इंडेंट करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द इंडेंट कमांड्स ऑन होम टैब। आप कहाँ से कर सकते हैं उसको इंडेंट, अपनी होम टैब पे जाकर। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू इंडेंट। जो भी आपने, मैंने आपको बताया था कि आपने अगर कुछ काम करना है, कुछ मूव करना है, कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, हर बार की तरह, कि आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद है क्लिक द डिक्रीज इंडेंट कमांड। वहाँ पर आपने होम टैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी डिक्रीज इंडेंट कमांड। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो इंडेंट का साइज़ है वो कितना हो जाएगा, हाफ इंच। क्लिक द इंक्रीज इंडेंट कमांड। इसी तरह आपने डिक्रीज़ किया था तो डिक्रीज़ कितना हुआ, हाफ इंच। अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज इंडेंट कमांड टू इंक्रीज द इंडेंट बाय इंक्रीमेंट्स ऑफ 1/4 इंच। ठीक है, अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो वो हाफ इंच डिक्रीज़ होगा, मीन्स कम हो जाएगा। अगर इंक्रीज़ करेंगे मीन्स उसके बढ़ाएंगे गैप को, तो कितना होगा, 1/4 इंच। तो आपका है अगला एडिंग और रिमूविंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। द डिफरेंट वेज टू ऐड और रिमूव टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज डन एज फॉलो। नंबर 1 है एडिंग द टेक्स्ट। पोजिशन द इंसर्टन पॉइंट ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट इन बिटवीन विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द मेक स्पेस टू द न्यू टेक्स्ट। हाँ जी, जो आपका इंसर्टन पॉइंट है, अगर आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ऐड करने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इंसर्टन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड की हेल्प से आप वहाँ पर
लेके जाएंगे, वहाँ पर उसको लेके जाएंगे जहाँ पर आपने जो भी टाइप करना है, ठीक है। और जब आप उसको आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो साथ ही साथ आप टाइपिंग करेंगे और साथ ही साथ वो जो वर्ड है, नया वर्ड वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। क्लिक ऑन द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू टेक्स्ट। हमने क्या करना है कि जो अपनी लोकेशन है जहाँ पर भी आपने लेके जाना है अपने इंसर्टन पॉइंट को, वहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी आपने करना है वो वहीं पे फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट, और जो भी आपने टेक्स्ट करना है आप वहाँ पे उसको टाइप करेंगे। द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर वेयर द इंसर्टन पॉइंट फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन, और जहाँ पर भी आपका इंसर्टन पॉइंट फ्लैश होगा वहीं पे जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो वहीं पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। रिमूविंग द टेक्स्ट, अभी तो था कि हमने कोई वर्ड लिखना है तो उसको कैसे ऐड करेंगे कि इंसर्टन पॉइंट को जहाँ पे भी आपने लिखना है वहाँ लेके जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे टाइपिंग करना, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे सारे वर्ड्स अपने आप, ठीक है। अब कि कोई सपोज हमसे कोई गलती हो गई है या कुछ अननेसेसरी वर्ड हमने लिख दिया तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। When we review the text, जब हम उसको देखेंगे and find unwanted text, it can be removed from the document, उसको डॉक्यूमेंट से हटा देंगे। तो अब कैसे हटाएंगे। Select the text you want to remove, जिसको आपने रिमूव करना आप उसको सिलेक्ट करेंगे with the help of mouse, press the delete key from keyboard to remove the text, और उसके बाद उसके जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा उस बॉक्स के उस टेक्स्ट के ऊपर, और उसको फिर क्या करेंगे हम डिलीट की दबा देंगे तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है एडिटिंग फीचर्स कि MS वर्ड में जो एडिटिंग फीचर्स हैं। MS वर्ड हैज़ मैनी यूजफुल एडिटिंग फीचर्स, द फीचर्स विच विल डिस्कस हेयर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। जो यहाँ पे जो फीचर्स है वो है स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड। Thesaurus, bullet and numbering and symbols. These features are helpful while creating a document in MS Word. जो ये फीचर्स हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं MS Word में। Word provides you with several proofing features that will help you produce professional and error-free document. MS Word के अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपको एरर फ्री डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। मीन्स एरर फ्री कि अगर सपोज आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो वो वहीं पे उसी टाइम पे उसको रेड लाइन से अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एरर फ्री डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपका MS वर्ड। अब है टू रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, गो टू द रिव्यू टैब, आप रिव्यू टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, वहाँ पर आप स्पेलिंग और ग्रामर कमांड में क्लिक करेंगे। द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स विल ओपन, और वहाँ से आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड वाला जो बॉक्स है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर ईच एरर इन योर डॉक्यूमेंट वर्ड विल ट्राई to offer one or more suggestions. You can select a suggestion and then click change to correct error. हाँ जी, जब भी आपको लिखेंगे तो सपोज आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो उसके नीचे रेड लाइन शो कर देगा, ठीक है, और हर एक एरर के लिए वो आपको सजेशंस देगा, 2 या 2 से ज़्यादा आपको स्पेलिंग्स दिखाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से उसको क्लिक करेंगे, उस सजेशन को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर आप वहाँ से क्लिक कर देंगे उस स्पेलिंग पे, तो वो आपका जो आपकी मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाएगी, आपका एरर करेक्ट हो जाएगा। इफ़ नो सजेशंस आर गिवन यू कैन मैन्युअली टाइप इन करेक्ट स्पेलिंग, अगर कोई सजेशन नहीं आया है, ठीक है, यानी कि कोई रेड लाइन नहीं आई है, तो इसका मतलब आपने सही टाइप किया, आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। Using Thesaurus in Word 2010. Thesaurus is a word dictionary which enables to look up synonyms, antonyms, word substitute and alternative spellings of a particular text. हाँ जी, अब ये Thesaurus है क्या कि एक वर्ड डिक्शनरी है जो कि हमें वर्ड्स के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स ना, इसके अंदर सब कुछ होता है। सेलेक्ट अ वर्ड फॉर विच यू नीड अ डिक्शनरी, आप वर्ड जो आपके डॉक्यूमेंट में है किसी भी वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपने डिक्शनरी मीनिंग देखना है। क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन, आपने रिबन पे जो आपके जितनी सारी कमांड्स होती है वो सारी रिबन पे ही होती हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ से रिव्यू टैब को क्लिक करना है, वहाँ से आपका निकल के आएगा क्लिक ऑन Thesaurus, ठीक है, क्लिक ऑन द रिसर्च टास्क, और Thesaurus के बाद वहाँ पे आपका आएगा रिसर्च टास्क, आपने उस पर क्लिक करना है। पेज ओपन्स एंड डिस्प्ले सजेस्टेड रिप्लेसमेंट फॉर द वर्ड, और वहाँ से जब आपका रिसर्च टास्क आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से पेज खुलेगा
और जितने भी सजेशंस हैं आपके वर्ड से रिलेटेड वहाँ पे अपीयर होंगे। क्लिक ऑन द सुइटेबल वर्ड, इट विल ओपन अ पॉपअप मेन्यू। वहाँ से आप जो भी चाहे वर्ड्स को अपने वर्ड के अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल होगा आपके वर्ड का सबसे ज़्यादा, आप उसको वहाँ से क्लिक करिएंगे। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट, और फिर वहाँ पे आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द टास्क पेज। और जब आपका काम हो जाएगा, आपने सारे वर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, अपने सारे सजेशंस देख भी लिए, ठीक है, चेक कर लिए जो आपने करना था, आप क्या कर देंगे, क्लोज बटन दबाएंगे उस पेज को बंद करने के लिए। इसके बाद है स्टाइलिंग टेक्स्ट, कि अपने टेक्स्ट को कैसे स्टाइल करेंगे, मीन्स अलग अलग कैसे उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ज़्यादा उसको अपीलिंग बनाएंगे। इसका है नंबर 1 है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग मेक आवर वर्क मोर सिस्टमैटिक एंड नीटर। MS वर्ड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स एंड नंबर। ये तो आप मानते हैं कि अगर एक पैराग्राफ में लिखते जाएंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा अपीलिंग बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग सा बनाना चाहते हैं, तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स मीन्स डॉट डॉट और नंबरिंग मीन्स 1 2 3। कि आपने कोई लाइन लिखनी है, ठीक है, तो आप उसको नंबरिंग में 1 2 3 4 ऐसे, या फिर नंबरिंग ना डाल के आप बुलेट्स का यूज़ यानी कि डॉट का यूज़ कर सकते हैं, आप एरो के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, यही है बुलेट एंड नंबरिंग्स कि आपके जो वर्क है आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा सिस्टमैटिक और ज़्यादा नीटर साफ सुथरा बनाती है। बुलेट इज़ अ डॉट और सिंबल दैट इज़ मार्क वेयर एवर यू वॉन्ट टू एंटर दैट टेक्स्ट। और बुलेट क्या होती है, एक डॉट होती है जहाँ पर भी आप अपने टेक्स्ट को एंटर कराएंगे वहीं से वहाँ डॉट आ जाएगी, उसके बाद अपना टेक्स्ट आप लिखना स्टार्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स के रूप में आएगी ये। अ नंबर लिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड whenever you want to put the points in some sequence or in an ordered manner। और नंबर लिस्ट क्या होती है कि 1 2 3 पॉइंट्स, जहाँ पर भी आप पॉइंट्स यूज़ ना करके आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। आपने कैसे करनी है, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक बुलेटेड और नंबर्ड। आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप नंबरिंग करना चाहते हैं, जिसका आप बुलेटेड करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन में जाएंगे आप, वहाँ से आप अपना होम टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन अ लिस्ट बटन, वहाँ पर आप लिस्ट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द बुलेट्स बटन, पिक्चर बुलेट आइकन टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। वहाँ से आप बुलेट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द नंबर बटन, अगर आपने बुलेट्स को यूज़ करना है तो आप बुलेट्स पे बटन को यूज़ करेंगे, अगर आपने नंबरिंग करने हैं तो अपने नंबर बटन को यूज़ करेंगे। टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट, क्लिक ऑन द मल्टी लेवल बटन, पिक्चर मल्टी लेवल बटन टू क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट। और अगर आपने मल्टी लेवल बटन को क्लिक करना है मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए तो आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए 3 ऑप्शन हो गए। अगर आपने बुलेट करनी है तो बुलेट को दबाएंगे, अगर नंबरिंग करनी है तो आप नंबर बटन का करेंगे, अगर आपने मल्टी लेवल करना है तो आप मल्टी लेवल बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका MS वर्ड जो कि फिनिश हो चुका है। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज है वो आपको फिल करनी है, ठीक है।